आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की इस तैयारी में अब आप लग जाएंगे। एसएससी सीजीएल 2026 इसका जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा वो मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। पिछली बार भी 2025 में ही नोटिफिकेशन आउट हुआ था और जुलाई अगस्त में टायर फर्स्ट का एग्जाम होगा। तो एसएससी सीजीएल 2026 के अंदर आप मैथ कैसे 100% ठोकेंगे। देखिए, अगर किसी चीज में आपका अगर संपूर्ण नॉलेज नहीं होगा ना तो उस चीज में आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। पढ़ते सब है लेकिन सबको नौकरी नहीं लगती है। सोचिए सोचिए कहां गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबको ना पढ़ने का सही तरीका, सही मार्गदर्शन और सही मेथड, सही टाइम नहीं पता होता है। इसीलिए 99% स्टूडेंट को नौकरी नहीं लगती है और 1% स्टूडेंट को सब कुछ पता होता है, इसलिए उसको नौकरी लग जाती है। तो आपको 1% में आना है, 99% में नहीं आना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तो इस वीडियो में 2026 सीजीएल में मैथ को आप कैसे धज्जी उड़ाएंगे, टॉप चीज बताऊंगा, माथा में छाप लेना और फॉलो करने के लग जाना। देखो, सबसे पहले चीज कि आप समझिए, आप ये तो जानते होंगे कि एसएससी सीजीएल को भारत का मिनी आईएएस कहा जाता है। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं पहले उसका ना लेवल जान लीजिए और अपना लेवल जानना है, दोनों का लेवल जानना है और उस हिसाब से अपना लेवल जो है, जो एग्जाम का लेवल है वहां तक उसको खींच के लाना है। तो एसएससी सीजीएल के मैथ और इंग्लिश और जीके जीएस, इसकी रीजनिंग ही थोड़ी खराब होती है। इसका जो लेवल होता है इंग्लिश का या जीके जीएस का या मैथ का, टॉप क्लास का लेवल होता है। इससे बढ़िया मैथ इंग्लिश किसका होता है वनडे एग्जाम के अंदर, आपको पता है। तो इस मैथ को कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 6 से 8 महीना का टाइम चाहिए, खासकर उन स्टूडेंट का जिनका मैथ का लेवल बिल्कुल खराब है, 0 बट्टा सन्नाटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमजोर होते हैं तो उनको तो आपको और अभी से लगना पड़ेगा। लेकिन कैसे लगेंगे, मैथ को पढ़ेंगे कैसे? देखिए, हर सब्जेक्ट को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। हर सब्जेक्ट का ना अलग अलग नेचर होता है, जैसे इंसान का अलग अलग नेचर होता है। तो आप मैथ को कैसे पढ़ेंगे? पहली चीज मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल मैथ, पहले आप ये जानिए, इसका जो मैथ है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहले आपको ये समझना है, एसएससी सीजीएल मैथ जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। इसका मैथ पहला पार्ट है एनएसएस, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति और सरलीकरण। और ये ओरिजिनल मैथ होता है, ये एक तरह से बेसिक मैथ होता है। वो बेसिक मैथ समझिएगा 9th 10th वाला, ये कॉम्पिटिटिव बेसिक होता है। जैसे आपका बेसिक मैथ थोड़ा बहुत खराब है तो आपको ये सेक्शन कर देगा और यहां से 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, ओरिजिनल मैथ होता है। इसके बाद इसमें आ जाता है अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित। अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित आ जाता है, अर्थमेटिक अंकगणित। यहां से चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। एनएसएस के अंदर चैप्टर नहीं होते हैं, इसमें टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, जैसे जीरो निकालना, इकाई अंक यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, रूट वाले टॉपिक, बार नंबर वाले टॉपिक, रिमाइंडर ज्ञात करना, शेष निकालना, बहुत तरह के टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर। छोटे छोटे बड़े बड़े कई टॉपिक होते हैं, सीरीज एडिशन। और इसमें चैप्टर होते हैं। पहला चैप्टर यहां से शुरुआत होती है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, यहां से चैप्टर होती है। उसके बाद एवरेज, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ट्रेंड वाले, एज रिलेशन वाले, पाई चार्ट, बार चार्ट, बहुत तरह के चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर। और एक पार्ट इसका होता है एडवांस मैथ, शॉर्ट में लिख दिया हूं, चलिए पूरा लिख देता हूं, एडवांस मैथ। तो एसएससी सीजीएल का मैथ जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। आपको पढ़ना कैसे है पहले समझिए। देखिए, सबसे पहली चीज ये एक वर्किंग पेपर होता है। इसको कभी भी आप पहले समझ लीजिएगा, इसको कभी भी पीडीएफ से या बुक से पढ़ने की कोशिश मत करना, कभी भी मत पढ़ना। इसके लिए आपको पहले एक अच्छा टीचर चाहिए होगा, टीचर से आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ेंगे कैसे? तो एकदम जीरो से उठाएंगे, जीरो से यानी कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक इसको लेके चले जाएंगे, सिस्टम से पढ़ेंगे। और इसमें काम करना पड़ेगा, ये वर्किंग पेपर होता है। आप चाहेंगे इसको हम पीडीएफ से बना लें या खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लें, ना 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 ना, गलत आप समझ रहे हैं। आप इसमें एक बार इसके मैथ को पढ़िए, इसमें आप टाइम दीजिए, इसके ना चैप्टर्स पढ़िए, इसके टॉपिक्स पढ़िए, मतलब मैथ को ना समझ जाइए।
अगर आप समझ गए ना तो क्वेश्चन अपने आप बनते हैं। 99% स्टूडेंट यही नहीं समझता, वो क्या चाहता है इसमें हम 10,000 क्वेश्चन बना लेंगे या खाली PYQ बना लेंगे तो हमको मैथ आ जाएगा। आप यही गलती करते हैं। मैथ रटने की चीज नहीं है और मैथ समझने की चीज है। और दूसरी बात, मैथ में कभी डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, डाटा चेंज कर देता है। मैथ नहीं बदलता है, मैथ वही है, इसके चैप्टर्स, इसके सिलेबस, टॉपिक, सारी चीजें सही है। इसमें बदलता क्या है, तो क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट, वो चीजें बदल देता है। तो अगर आप समझे रहेंगे तो एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। मैथ स्कोरिंग पेपर होता है। जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है, ये आपकी अपनी बीवी है, ध्यान रखिएगा, अपनी घर वाली है। और जीके जीएस जो है वो पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसी की लुगाई है, कभी भी धोखा दे जाएगा। क्यों? कि उसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, कोई माइये बाप नहीं है, इसका सिलेबस फिक्स है। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये स्कोरिंग पेपर में होता है। कौन सा पेपर स्कोरिंग है, कौन सा नॉन स्कोरिंग है, जानिए। अगर आपने एक बार अच्छे से मैथ, इंग्लिश और जीके को पढ़ लिया, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग को पढ़ लिया, आप एक एक क्वेश्चन ठोक सकते हैं। लेकिन जीके जीएस कितना भी पढ़ लेंगे उसमें आप एक एक क्वेश्चन नहीं ठोक सकते, क्योंकि नॉन स्कोरिंग पेपर में आता है। कहां से क्या क्वेश्चन पूछ देता है कहना मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप जीके जीएस छोड़ देना, आप गलत सोच रहे हो। मैं सिर्फ नेचर की बात किया हूं कि कौन सा पेपर स्कोरिंग है, कौन सा पेपर नॉन स्कोरिंग है। बुद्धि से काम की जाती है, बुद्धि से करेंगे ना, टेक्निकली स्मार्टली अगर आप स्टडी करेंगे कि भाई कौन सा पेपर का कितना वेटेज है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो मैथ के अंदर आप एकदम सिस्टम से पढ़ना है और इसके एक एक चैप्टर को पढ़ाना है। ज्यादा क्वेश्चन पे इसमें फोकस नहीं करना। हाँ, आप कोई टॉपिक पढ़ लिए, कोई चैप्टर पढ़ लिए, उस पर 10, 20, 50 क्वेश्चन बना जाइए, ताकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपकी स्पीड बढ़ जाए। बस इसीलिए इतना क्वेश्चन ही बनाना है। यही गलती विद्यार्थी करते हैं। विद्यार्थी एक बार टाइम देना नहीं चाहता, इसमें शॉर्टकट चलते नहीं। मैथ में शॉर्टकट नहीं चला जाएगा, मैथ में आपको टाइम देना पड़ेगा। सॉल्यूशन शॉर्टकट चाहिए, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसको पीडीएफ से, मॉक टेस्ट से, खाली क्वेश्चन बनाने से मैथ कभी नहीं होता। मैथ में चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, एक बार ईमानदारी से समझना पड़ेगा। तो सिस्टम से पढ़िएगा और अभी यही टाइम है। अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। ध्यान रखिएगा, जैसे 2025 गया है वैसे ही 2026 आएगा, वैसे ये भी चला जाएगा। आप बदलाव चाहते हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो सही समय इसकी प्रिपरेशन करने का अभी है, अभी से आपको लगना पड़ेगा और एकदम सिस्टम से। फिर मैं एक बार करता हूं, पहले नंबर सिस्टम से उठाइएगा, उसके बाद अर्थमेटिक पढ़िएगा, अंकगणित, उसके बाद लास्ट में आप एडवांस मैथ पढ़िएगा। कहता हूं धज्जी उड़ा के आ जाएंगे आप। और मैथ अच्छा हो गया, अपने आप बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। रीजनिंग वगैरह तो इसका छोटा सा एक पार्ट होता है। अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप मैथ और इंग्लिश आप बहुत जगह पढ़े होंगे अपने जीवन में, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा मैथ और इंग्लिश। विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा बैच लेने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। मैं मैथ का वहां PYQ करवाया हूं, बहुत सारे सीरीज चलाया हूं, आप पहले वहां देख लीजिए, विश्वास कर लीजिए, तब आप मेरे पास आइएगा। और विश्वास है तो विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। मैं पहले बोला हूं, कहता रहा हूं गर्दा उड़ा के रख दूंगा मैथ इंग्लिश को, आप निश्चिंत हो जाएंगे। कोई जमीन जायदाद भी नहीं लिखा लूंगा। 400-500 का मेरा बैच है और मेरे बैच के अंदर बहुत सारे फैसिलिटीज है। मैं एक बार बता देता हूं, जैसे कि ये मेरा SSC CGL 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का, कंप्लीट मैथ का बैच है, जिसमें आप पूरा मैथ में आपको आर पार करा के दूंगा। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक आर पार, एडवांस मैथ आर पार। जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। एक बार ये आप बैच ज्वाइन करेंगे, SSC CGL मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब मेरे बैच की सबसे खास बात, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। बहुत जगह आप बैच ज्वाइन करते होंगे, एक तो बैच का पैसा 700-800 लग जाता होगा, उसके बाद आपको इतनी मोटी बुक वो टीचर खरीद के दे देता है आपको, क्योंकि उसने बुक बनाया है, वो बुक भी बेचता है आपके साथ। प्रैक्टिस के नाम पे आपको डरा धमका करके आपको बुक बेच देता है। मैंने पहले बोला इसमें क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे और मैंने इतना क्वेश्चन दिया आप थक जाएंगे करने के लिए। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना, ना कोई बुक लेना है, ना कोई मॉक टेस्ट देना है, ना कोई PDF बनाना है। मेरे आपको करना क्या है, जो मैंने इसमें क्लासेस दिया है सिस्टम से एक एक क्लास आप देख लीजिएगा और खुद से एक हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ एक क्लास नोट बना लीजिएगा। खुद से हाथों को कस दीजिए। मैं पहले बोला हूं ये वर्किंग पेपर है, इसमें जब आप कोई चीज खुद से काम करेंगे ना, ये प्रैक्टिस मांगता है, तो वो कंटेंट आपके माइंड में छपा रहेगा, वो हटेगा नहीं। खुद से एक नोट बना लीजिएगा, बस आप निश्चिंत हो जाइए, उसको रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम होगा एग्जाम देने चले जाइएगा। और भी पेपर भाई पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, GK भी पढ़ना है, विद्वान नहीं बनना है तो आपको। और एकदम गागर में सागर दिया हूं, बहुत कम क्लासेज में पूरा मैथ सिलेबस करके दे रहा हूं।
2 साल की इसमें वैलिडिटी मिलेगी, मिलेगा आपको सब कुछ। इतना पीडीएफ भर दिया हूं प्रैक्टिस सेशन का, आप थक जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं दिया है, दिया सब कुछ है, जरूरत नहीं है। आपको टाइम मिलेगा कभी पीडीएफ बनाने के लिए तो बनाइएगा, नहीं तो खाली क्लास देख लीजिए, पीडीएफ वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है। 499 में मिलेगा, 2 साल की वैलिडिटी होगी। ऐसे ही मेरा सीजीएल 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का भी बैच है। तो आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, रितेश झा मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मी स्टार रितेश झा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, सारा बैच दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।